सर एचआर से तो वो आता ही नहीं सर, जॉब प्रोफाइल तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है सर। ओके। लेटर राइटिंग तो मैं बाय हार्ट लर्न करके ही गया था। हाँ, मुझे पता है कि सर मुझे मेरे ये ऐसे राइटिंग और लेटर में ही मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं जीए में उतना पढ़ा नहीं था। तो, सर मेरी वाइफ सर, क्योंकि ओके। मैं बहुत सारे एग्जाम्स में दिया, बट मैं एग्जाम दे के आता तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ, वो बोलती है कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अच्छा, था आपने कि सीबीओ को पर्टिकुलरली टारगेट क्यों करा? आप तो आईटीबीआई में ऑलरेडी थे आप। उन्होंने वो बताया। फिर हाँ। आपका टेंशनिंग का पावर कितना है, ओके। तो मैंने वो बताया उन्हें। हाँ फिर हाँ। उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ पीजी स्केल कैसा चलता है, जैसे हमारे यहाँ सर क्या है। हाँ एक्चुअली। सर। ओके। सो फाइनली कल का टाइम नहीं हो पाया था, आज हुआ है। हाँ सर, कल मैं भी बाहर था तो सर थोड़ा रह गया था। ओके, सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक अभी यू आपका सर। सर्कल कौन सा है? आपने कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करा? लखनऊ सर्कल सर। लखनऊ सर्कल। और ज्वाइनिंग हो चुका है? नहीं सर, सेकंड बैच के लिए एक्सटेंशन का मेल आया कल। 20 दिसंबर। हाँ। ओके ओके, चलिए नाइस। अभी करंटली नोटिस पीरियड पे हो आप? हाँ सर, अभी करंट नोटिस पीरियड पे हूँ मैं। अभी खत्म हो जाएगा नवंबर में? 12 दिसंबर लास्ट वर्किंग डे रहेगा सर मेरा चलो, आईडीबीआई में। 8 दिन का टाइम मिलेगा। सो करंटली कहाँ पर हाँ वर्किंग हो सर। अभी आप? सर अब आईडीबीआई में हूँ मैं। आईडीबीआई बैंक में हो? इज ए स्केल 1 और स्केल 2? स्केल 1 सर। स्केल 1 ऑफिसर। ओके, नाइस नाइस। सो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अब आप सिलेक्टेड हुए हो और प्रिपरेशन करा होगा आपने बहुत अच्छा, तभी आपका सिलेक्शन अच्छा मार्क्स मिला होगा। सो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर स्कोर, रिटर्न स्कोर कितना था आपका, और इंटरव्यू स्कोर कितना रहा? सर मेरा रिटर्न में 99 था, ओके, और ग्रेट। इंटरव्यू में 40 मार्क्स थे सर। 40 मार्क्स था? हाँ, अच्छा यस मार्क्स सर। मिला, अच्छा मार्क्स मिला आपको आउट ऑफ 50 ना? अच्छा मार्क्स है। यस सर। तो कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए रिटर्न एग्जाम के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो अभी आपका वीडियो देखेंगे, कि आपका क्या स्ट्रैटेजी था और क्या प्रिपरेशन करना चाहिए इनको, गाइडेंस क्या है आपका इनके लिए? सर ऐसा आपको पता ही है सर कि हम लोग बैंकिंग में उतना टाइम तो मिलता है नहीं हम लोगों राइट को। राइट राइट। तो 8-9 तो ब्रांच में ही हो जाते हैं हम लोगों को। हाँ 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 तो हार्डली हाफ एन आवर 1 आवर वो भी है। सर सबसे अच्छा तो सर मुझे आपका वो कोर्स लगा जो आपने लास्ट टाइम पे दिया था, पीडीएफ हाँ सारे बना के, हाँ हाँ कि हाँ। मतलब आप कहीं भी हो, सैटरडे संडे वीकली हो, तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेने का। राइट राइट और मैं राइट। सर सबसे बड़ा रोल मैं आपका सर ऐसे में मानता हूँ सर। ऐसे जो राइटिंग। आपने हाँ हाँ। ऐसे राइटिंग और मतलब ऐसा आपने बताया था, ऐसे और लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो मैं बाय हार्ट लर्न करके ही गया था, आउट ऑफ और उसकी 25 मैं अच्छा प्रैक्टिस स्कोर भी मिलता कर। है इसमें, हाँ, एक सर फॉर्मेट मुझे चलता है ना उसमें। हाँ, मुझे पता है कि सर मुझे मेरे ये ऐसे राइटिंग और लेटर में ही मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं, हम्म। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं जीए में उतना पढ़ा नहीं था। हम्म तो मुझे पता है कि जीए में मेरे स्कोर इतने नहीं रहेंगे, बट मेरे बैंकिंग अफेयर्स मेरे काफी अच्छे थे, तो हम्म मेरे उसमें 36-37 प्लस तो मेरे उसमें ही आ गए, तो आपके जो सारे नोट्स थे, हम्म तो उसी ही में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ गए थे। हम्म। और उसके बाद मैंने सारे का लर्निंग किए हुए। एक टॉपिक था कि हम्म, माइनर टू मेजर कन्वर्ट किया, और हम्म। इजी टॉपिक था सर, बट होता है ना जितना आपको इतना 30 मिनट्स में आपको हाँ, कवर करने हैं, वर्ड्स कवर करने करना है, हैं, तो सही बस बात है। मैंने आपका मैंने आपका वो मुझे याद था मुझे, हाँ जो हाँ आपने रेफरेंस में दिया हुआ था, हाँ हाँ। बस 2 लाइन ऐड करके जो पॉइंट टू का था, और एग्जैक्टली उसके लॉकर बाद का आ भी सारा गया था, मैंने। लॉकर का लेटर आ भी गया था ना? हाँ सर, वो आ भी गया था सर, माइनर टू मेजर का एक आया हुआ था, हाँ तो हाँ जो आपने एक बार डिस्कस भी किया हुआ था। हाँ हाँ तो हाँ और सच सच जो आपका जो रिटेन का था, तो हाँ वो काफी हेल्पफुल था, तो वो जस्ट मैंने सर, वो मैंने जस्ट वो कर लिया था। हाँ और हाँ ऐसे में भी आपने बोला था कि कुछ आए ना आए, जो हाँ। मैंने इंट्रो का पार्ट दिया हुआ है, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो भी नंबर बहुत मिल अच्छा है। जाएंगे। मिडिल पार्ट हो गया, एंडिंग कैसे करना है, हाँ हाँ तो हाँ। 30 मिनट्स में सर वो काफी हेल्पफुल था। और बीए सर, बीए बहुत अच्छा था सर आपका सर, मतलब इतना हेल्पफुल था कि मतलब क्वेश्चन देख के आंसर्स मिल जा आपका रहे थे हमें। क्या रूटीन क्या था प्रिपरेशन के टाइम पर? आप कैसा शेड्यूल फॉलो करते थे? बैंक में बिजी भी थे? सर तो मैं एक्चुअली जनरली सर मैं मॉर्निंग में उठता था, 5-6 बजे उठता था। हम्म। तो 1.5, हाँ, तो मैं 6-7, साढ़े 7 तक 8 तक मैं कवर कर लेता था सर। ओके और बाकी सैटरडे संडे है तो जीए के लिए रखता था मैं सर। ओके। सो और अभी रीजनिंग। फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या आप स्ट्रैटेजी देना चाहोगे, क्या बोलोगे, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर सबसे बेस्ट है कहीं जाने का नहीं, आपका जो कोर्स है, हाँ हाँ। पीडीएफ, और खास करके लेटर राइटिंग का सर, मतलब डे टू मुझे नहीं डे लगता पढ़ना कोई बहुत भी जरूरी है। प्लेटफॉर्म दे। डे टू डे नहीं पढ़ेंगे तो कोई सेंस रखता नहीं है। हाँ सर, वो मतलब लास्ट डे पे तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ। थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो आप लास्ट तक जाते जाते कवर हो जाएगा, लास्ट। क्योंकि ऐसे बहुत से दिन होते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हो, कि बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, और तो इंटरव्यू आप में भी हेल्प नहीं कर मिलता है फिर पाते हो। उसका, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप डे टू डे टच नॉलेज में हो तो। बढ़ता है सर। हाँ। हाँ, और दी बेस्ट पार्ट सर, मैं बहुत थैंकफुल रिटर्न के लिए सर, राइटिंग लेटर सर, ओके। मतलब दी बेस्ट, क्योंकि लास्ट थैंक। ईयर भी मेरा हुआ था रिटर्न में। इंटरव्यू में मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, बट हाँ फिर भी हाँ। थे, मेरे रिटर्न में राइटिंग मेरी कमजोर थी उस समय। तो 99 मुझे मार्क्स पता है आपने ले लास्ट। लिया तो बहुत बढ़िया बात है। आपका तो फाइनल मेरिट में आधे से ज्यादा तो उसी का वेटेज आ गया है, मतलब अच्छा, 75% हाँ सर। वेटेज उसी का था। हाँ सर, लास्ट ईयर की बात कर रहा मैं, उसमें मेरे मार्क्स थे, बट रिटर्न में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, जस्ट कट ऑफ ओके ऊपर थे, तो मेरा ओके। कहीं ना कहीं राइटिंग मेरा लैग कर गया था उस समय।
तो इस बार डिस्क्रिप्टिव बहुत 50 अच्छा था मार्क्स का सर। था, हाँ सही बात है। डिस्क्रिप्टिव सर। तो इस बार डिस्क्रिप्टिव ने सर मेरे को बचाया एकदम से, क्योंकि मैं तो थैंक यू एग्जाम हॉल थैंक से यू, निकला आपने तो फॉलो पीडीएफ। करा ना, उसी से होता है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो, चाहे वो कोई सा भी कोर्स ले लो, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो डे टू डे, जैसे आपने बताया कि हाँ मॉर्निंग का आपका हैबिट है, तो वो बहुत अच्छा हैबिट है। कोई ट्रैवलिंग के टाइम पढ़ते हैं, कोई इवनिंग में पढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो सेंस निकलता भी नहीं हाँ है। सर, राइट इसलिए राइट। हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगर कोई भी दे दे और आपके नोट्स बस गो थ्रू हो जाए, हाँ और जो आप हाँ रिवीजन के लिए जो वीडियो चलाते रहते हो, हाँ अगर हाँ मॉर्निंग में या आप इवनिंग में अगर उसको हाँ आप गो थ्रू हो ले, तो बस मोर देन इनफ है, क्योंकि इतनी हाँ, हार्ड भी पेपर कंटेंट, नहीं है कि हाँ आपको हाँ, बहुत। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और मैथ्स हाँ, तो आता नेगेटिव नहीं है मार्किंग भी सिलेबस में, ऐसा तो कुछ नहीं इतना बड़ा रोल ही नहीं है। है। और राइट। रीजनिंग का सर ऐसा है कि रीजनिंग इतना लेंदी आता है कि आप पढ़ने में ही आधा समय निकल जाएगा। तो रीजनिंग में 4-5 नंबर भी आ गए तो मोर देन सफिशियंट है, हाँ, क्योंकि बाकी रीजनिंग तुक्के पेपर में भी इजी आते हैं फिर लेंदी है। नंबर, बाकी तुक्का भी आ जाता है। हाँ, तुक्के भी आ जाते हैं उसमें, तो आप 5-7 हम्म। उसमें स्कोर करके तो बहुत है। और हम्म। बाकी तो सर बहुत अच्छा है सर, आपका प्लेटफॉर्म तो दी बेस्ट है। थैंक यू थैंक यू। मतलब और ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म एंड आपकी प्रिपरेशन के अलावा आप किसको क्रेडिट देना चाहते हो आपके सक्सेस के लिए? आपके फैमिली मेंबर्स में से, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, किसने आपको थोड़ा सर, एंथुसियाज्म दिया? सर मेरी वाइफ सर, क्योंकि ओके मैं बहुत सारे एग्जाम्स में दिया, बट मैं एग्जाम देके आता हूँ तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ। वो बोलती है कि नहीं हो जाएगा। ओके। वो ज्यादा ही सोचते हो। जितने भी तो कैंडिडेट्स उसने मिल मैं रहे हैं बोला सभी नहीं। बोल रहे हैं कि वाइफ ने हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, तो थैंक्स टू योर फैमिली मेंबर एज वेल, क्योंकि उन्होंने अगर आपको मोटिवेटेड नहीं रखा, मोरल आपको सपोर्ट नहीं करा होता, तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा एंथुसियाज्म लो होता है। काम करते दिन भर, फिर थकते भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फैमिली का, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने स्पाउस आपकी प्रिपरेशन में, फॉर श्योर। यस सर, यस सर, उनका था, उनको कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, क्योंकि इससे हाँ, पहले और भी सर हो भी बैंक ऑफ गया। महाराष्ट्र आरआरबी। हाँ हाँ हाँ। सर, हो भी गया, क्योंकि इससे राइट। पहले भी सर मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र आरआरबी के भी इंटरव्यू दिए हुए थे। हाँ हाँ, बट फाइनल में कहीं ना कहीं जाके 2 साल से लैग नहीं हो पा कुछ रहा, ना तो ये कुछ मेरा लास्ट पॉइंट या, अटेम्प्ट भी था। हाँ हाँ, हाँ हाँ। और ये लास्ट अटेम्प्ट भी था सर सीबीओ में मेरा। अच्छा, एज हो और चुका होगा आपका। हाँ सर, हाँ लास्ट हाँ। अटेम्प्ट भी था, और बेहतर ये था कि मुझे अपने सर्कल से मिल गया सर, तो ओके। ये मेरे लिए सबसे अच्छा अच्छा, था आपने कि। सीबीओ को पर्टिकुलरली टारगेट क्यों करा? आप तो आईडीबीआई में ऑलरेडी थे, आप वैसे भी अच्छी बैंक में काम कर रहे हो, सो आपका क्या मोटो था? मतलब आप सीबीओ ज्वाइन करके स्किल वन टू स्किल वन आए थे? सर बेसिकली ये था कि सर मैं गुजरात में पोस्टिंग थी मेरी, ओके, लोकेशन। आईडीबीआई में, और आईडीबीआई के सर लिमिटेड ब्रांचेज हैं, हम्म हार्डली 2000 ब्रांचेज हैं, तो हम्म मोस्टली वो आपको आउट ऑफ द स्टेट ही रखते हैं वो। हम्म गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम की पोस्टिंग चलती है, जहाँ ज्यादा ब्रांचेज हैं। हम्म। और सीबीओ सर क्या है कि घर हम आने का मौका नहीं मिलता था, सीबीओ क्या है एटलीस्ट हम घर के पास रह सकते हैं। सर्कल का और एक पोस्टिंग बड़े मिल जाएगा बैंक। कम से कम। हाँ हाँ सर, क्योंकि सर मैं बनारस का हूँ, तो होपफुली मुझे है कि अपने यहाँ पे घर पे ही मुझे पोस्टिंग मिल जाए तो ज्यादा बेटर है सर। भले सर सही बात है। थोड़ा बहुत एक बड़े ब्रांड के साथ आप काम भी कर रहे हैं सर, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलता है उसमें। और एसबीआई अपने आप में लीडिंग ब्रांड भी है। सर एसबीआई से बड़े कोई बैंक नहीं है सर, अब हम लोग राइट। निश्चिंत है कि अभी हम चलिए कि ब्रांड पे अभी तो हम लोग सिक्योर्ड आके है एक हम लोग, प्लेटफॉर्म कम पे से कम आते हैं। एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, लर्निंग अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटी भी बहुत आएगा जो आप लोगों हाँ को हाँ मिलेगा, नई सर। ब्रांचेस आएगा तो रखेंगे किसको फिर? हाँ सर, बस हाँ सही है। ये एक प्लस पॉइंट है सर। यस यस। सो अभी सिलेक्शन के बाद तो पूरा, अभी आईडीबीआई में कैसा वर्किंग चल रहा है नोटिस पीरियड के टाइम पर? सर मतलब ब्रांच हेड बहुत अच्छे हैं सर, और अभी तो मेरा कैसे लकली सर मैं ट्रांसफर भी हो गया, मैं होम स्टेट भी अपनी आ गया अभी। ओके। तो हाँ, तो अभी तो वहाँ ही बहुत हेल्पफुल है, कुछ ज्यादा नहीं, बस बोलते हैं कि देख ले जो तू कर सकता है, बाकी 6 बजता है बैग लेता हूँ निकल जाता हूँ, तो कुछ प्रेशर वाला कुछ नहीं है वहाँ पे अभी। तो अभी ज्यादा रिटेंशन के कोई लिए आपको बोलते बोलते नहीं। होंगे ना कि क्यों जा रहे हो स्केल वन टू स्केल वन, ऐसा बोलते तो होंगे हाँ आपके सर, आर्यन में एचआर भी से सब? वहाँ से। हाँ हाँ, एचआर से वहाँ से फोन आया मुझे 2 बार कि हम्म। आप ऑलरेडी 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर आप स्केल 1 जा रहे हो। तो हम्म मैंने बस सिंपली यही बोला कि मैं एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ रहा हूँ मैं, हम्म और करियर मुझे देखना है, और हम्म अपॉर्चुनिटीज मेरे पास बहुत वहाँ पे रहेंगी, डिफरेंट हम्म। डिफरेंट फील्ड वहाँ पे रहेगा। सीखने को बहुत मिलेगा। सीखने को ऐसा बहुत मिलेगा, बहुत वास्ट एक्सपोजर मिलना है यहाँ पे मिलेगा, जो कि अदर जगह पॉसिबल इस समय नहीं है। राइट तो यहाँ राइट। तक कि मुझे तो इसलिए मुझे होम पोस्टिंग भी दे दी गई कि मैं हाँ हाँ, उसको ना लूँ। कि कभी आप फिर भी रिटेंशन हो जाए मैंने, आपका। हाँ रिटेन, हाँ, तो फिर भी मैंने रिजाइन, इसलिए थोड़ा लेट रिजाइन देना पड़ा मेरे को। हाँ हाँ। बहुत ज्यादा वो पास नहीं कर रहे थे मेरा वो, ओके। तो इस वजह से मेरा लास्ट 12 दिसंबर फाइनल हुआ सर। हम्म। सो अभी तो आप आपके वाइफ के साथ रहते होंगे पहले, अभी तो आई गेस आपका पोस्टिंग हो गया, तो उससे पहले तो आप सर फैमिली वाइज? नहीं सर, मैं मतलब मेरे भाई भी वर्किंग में है यूपी स्टेट गवर्नमेंट में ही, ओके। तो उनका ट्रांसफरेबल है नहीं सर, सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि सर मैं यूपी आने का मेरा। ओके, तो अभी आप अकेले रहते थे वहां पर हाँ गुजरात? सर, मैं अकेला रहता था। ओके, तो बहुत हाँ हेक्टिक सर, हो गया होगा गुजरात। आपके लिए ट्रैवलिंग और ये सब? सर हाँ सर, ट्रैवलिंग और बहुत हेक्टिक पड़ जाता है सर, आना जाना, फिर छोटा बेबी है उसे भी देखना, हाँ तो हाँ, बहुत। फिर सही बात है। तो, तो अब तो सॉर्टेड है सब कुछ, अब घर वाले भी खुश होंगे, इन लॉज भी खुश हाँ होंगे, सर, बिल्कुल अब टेक केयर सर, हो जाएगा बिल्कुल सर, बेबी का बिल्कुल भी सर। प्रॉपरली। राइट, नाइस नाइस। हाँ सर। ओके, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? सर सर मैं इंटरव्यू का सर उस दिन इतने ज्यादा लोगों ने इनवाइट किया था इंटरव्यू के लिए, हाँ हाँ। कि मेरे इंटरव्यू एटलीस्ट 15 मिनट्स तो मेरे इंटरव्यू चले थे ही। तो ओके। मेरे समझ बेसिकली सर, बेसिकली वो आप मुझसे पूछे बनारस के बारे में आप बताइए। लोकेशन तो के बारे में, हाँ। हाँ हाँ, लोकेशन के बारे में बताइए 3 अच्छी पॉइंट्स।
उन्होंने वो बताया। फिर हाँ। आपका सेंक्शनिंग का पावर कितना है, ओके। तो मैंने वो बताया उन्हें। हाँ फिर हाँ उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ पीजी स्केल कैसा चलता है। जैसे हमारे यहाँ सर क्या है, ईयरली हम लोग को पीजी अलॉट होता है, PG 1 PG 2 से लेकर PG 5 तक। हाँ तो हाँ अगर आपका कंटिन्यूस PG 5 टू टाइम्स आ जाता है, हाँ तो हाँ उसके बाद आपको क्या है, वो टर्मिनेशन पे वो आप आ जाते हो। हाँ। तो उन्होंने मुझसे मेरा पीजी पीआईपी पूछा, प्लान मैंने बोला पर आ सर। जाते हो आप, हाँ। हाँ। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आपका क्या पीजी आ रहा है। मैंने हम्म बोला सर मेरा PG 1 आ रहा है, इस वजह से मैं कंटिन्यूसली 5 ईयर्स तक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। हम्म तो हम्म उन्होंने बोला कि अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो उन्होंने मुझसे sorry, गोल्ड लोन के बारे में पूछा, तो मैंने हम्म उन्हें गोल्ड लोन में करता भी था, मेरा हम्म ऑपरेशन में था। तो मैंने उन्हें गोल्ड लोन के बारे में भी बताया। हम्म। तो बस यही था सर, उन्होंने बस यही बेसिकली क्वेश्चंस पूछे, ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस मेरे से पुट अप किए गए। टेक्निकल और क्वेश्चंस इवन क्या पूछे थे आपसे? टेक्निकल में से बस एक गोल्ड लोन के बारे में पूछा। तो मैंने हम्म जैसे ही बताया, तो बोला आप सैंक्शनिंग नहीं करोगे। मैं बोला सर हमारी सैंक्शनिंग की अथॉरिटी बस 5 लाख तक ही है। हम्म तो बोले अच्छा। तो उन्होंने ये पूछा कि आप चेक कहाँ कितने अमाउंट तक का पास कर सकते हैं। हम्म तो मैंने बोला सर चेक तो मैं 1 करोड़ से अब तक का पास कर सकता हूँ। हम्म बोले अच्छा, आप कर सकते हो। बोले हाँ हम कर सकते हैं। हम्म। बोला हाँ। तो बस ये देवर हैप्पी सर, बट आई वाज नॉट हैप्पी कि मुझे इतना इजी क्वेश्चन जी के कैसे छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, और आपको इवन ऐसा सर लगा मेरा कि मुझे इंटरव्यू चेक नहीं करा प्रॉपरली? चेक प्रॉपरली नहीं किया, इसी में 10 मिनट निकल के मैं आया, तो मैं बोला कि इस बार भी गया। मैं था कि इस बार भी गया। हाँ हाँ। फिर क्योंकि आपको? सर इससे पहले हाँ। तो इससे पहले से मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंटरव्यू दिया, तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे से। ओके। तो मुझे लगा कि इस बार भी गया मैं, बट जब सर मार्क्स आए तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया वहां पे। वो तो ऑब्वियसली मैं प्रोफेसर पे अपन को एक्सपेक्ट नहीं लगता कर है रहा जब था। तक रिजल्ट नहीं आता ना तो वो पैनिक रहते हैं अपन कि क्या हुआ होगा, थोड़ा नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो करना होता है वो कर चुके रहते हैं, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर, वो तो रिजल्ट बताता है फिर एट द एंड। हाँ सर, क्योंकि सर मैंने सर कोई भी ऐसा क्वेश्चन स्किप नहीं किया, और मतलब बहुत अच्छे से ही सारे चीजों को क्लियरिटी रखा मैंने, हम्म कि मुझे जो आता है वो क्लियरिटी एकदम प्रेजेंट किया मैंने। एक भी हम्म क्वेश्चन का स्किप नहीं किया मैंने, हम्म उनका जो भी था जितना मुझे हम्म पता था मैंने हम्म। बताया। तो मतलब देवर हैप्पी कि मतलब चलो भाई, इसको ऐसा नहीं है कि निगेटिव सेंस तुमसे, निगेटिव तो मुझे नहीं आ रहा था उनकी तरफ से भाई। ऑलरेडी आपका वर्किंग 5 साल का कंटिन्यूस विद द सेम बैंक दिख रहा था, उससे पहले भी वर्किंग थे? नहीं नहीं सर, मेरा फर्स्ट जॉब था तो IDBI। फर्स्ट जॉब था तो वो दिख रहा था, कंसिस्टेंसी भी आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में भी। और एक अच्छा बैंक है आईडीबीआई बैंक भी, कंपटीशन के साथ ही आप हाँ सर। एंटर हुए थे। हाँ सर उन्होंने, हाँ हाँ सर। तो ये बहुत काफी अच्छा सा बेनिफिट मिलता है सर, आप अगर अच्छे बैंक से आप हम्म। रहते हैं तो अच्छा है, कोई प्रेफरेंस मिलता है आपको सर, ये चीज का हाँ, सर। प्रेफरेंस मिलता है, वो ऑब्वियसली आपके बायोडेटा से समझ जाते हैं कि इतना काम करा है 5 साल कोई, तो ऑब्वियसली इतना तो पता होगा। हाँ कुछ ऐसे सर। घुमाने के लिए क्वेश्चन चेक करते हैं कि पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन आ जाए वहां पर। बाकी तो उनको पता है कि डे टू डे काम कर ही रहे तो फिर आता ही होगा। हाँ 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 सर, हाँ सर, ये तो है सर। हाँ हाँ, नाइस। अच्छा, आप कैंडिडेट, अच्छा मुझे डॉक्यूमेंटेशन का बताइए, आईडीबीआई में जॉब प्रोफाइल लेटर पर आपने क्या अपलोड करा था जब नोटिफिकेशन आउट हुआ सर था? जॉब तो सर जॉब प्रोफाइल में सर, मैंने, मेरा कलीग जिसका लास्ट ईयर SBI में हुआ था, तो उसने हम्म मुझे गाइड किया था कि हम्म। टू होम फेवर इट में कंसर्न करके एक लेटर आप बना लो। लेटर ब्रांच हेड से कि बनवाया आपने? हाँ हाँ, ब्रांच हेड का सर बना के साइन स्टैम्प करा दिया था मैंने। एचआर का तो नहीं दिया वो आपने? लगा दिया। बाद नहीं में? सर, HR का नहीं दिया। बाद में नहीं सर। फाइनल भी नहीं दिया अभी तक? सर HR से तो वो आता ही नहीं सर, जॉब प्रोफाइल तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है सर। ओके, तो उन्होंने पर्टिकुलरली मना कर दिया, तो आईडीबीआई से जो भी कैंडिडेट्स वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आपके लाइन मैनेजर से बनवा लीजिएगा, वो सुटेबल रहेगा, राइट? हाँ सर, एक आता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, तो वो मैंने हम्म। HR के साथ वो निकलवा दिया था बाद में मैंने। तो वो जब मैं DV के टाइम पे गया, तो वो मैंने वो अटैच कर दिया था। और वो दे भी और देते स्कैन, हैं? हाँ हाँ हाँ, वो मिल जाता है हमें, जॉब प्रोफाइल कोई स्पेसिफिक हमारे यहाँ नहीं है सर। ओके, और तो फॉर्म तो 16 मैंने में तो क्या है, प्रॉब्लम नहीं होगा होगा अपलोड करते टाइम? नहीं नहीं सर, फॉर्म 16 नहीं, नहीं सर, फॉर्म सब 16 तो हमें हर निकाल साल ही आप आता है। एक एक ही बैंक में काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई, हाँ सर, फॉर्म 16 तो मिलता है सर। राइट राइट राइट, तो वो तो सेम बैंक है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल बैंक्स में जो कैंडिडेट्स करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आता है फिर, कि अब पुराना बैंक का कहाँ हाँ से सर। लेकर आए, डाउनलोड कैसे करें। अभी अभी इस बार भी सर ऐसा ही हुआ कि मैं हम्म कैंडिडेट था, तो उसके हम्म पास 2 साल के ही फॉर्म 16 थे। हम्म तो वहां पे वो 3 ईयर्स के मांग रहे थे, जो कि हम्म उन्होंने मांगे हुए थे हम्म अपने एडवर्टीजमेंट में भी, और प्लस जो इंटरव्यू लेटर में भी। हम्म तो हाँ, तो उसे भी वहां पे उससे मांगा गया 3 ईयर्स का, जो कि हम्म। उसने 2 साल ही उसमें वर्क तो किए उनको थे। क्या करा उन्होंने उनको- फिर? उन्होंने सर अंडरटेकिंग लेके फिर उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम बुलाया ये है। कैंडिडेट्स अगर अपलोड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर लेटर ऑन इशू रहेगा। हाँ सर। तो इनको अब अपने फॉर्म 16 को सभी को अरेंज करना बहुत जरूरी है, इट मीन्स। सर हाँ सर, फॉर्म 16 या फिर ITR सर, ITR का जो आईटीआर एक्नॉलेजमेंट। से भी काम चल जाता है, हाँ एक्नॉलेजमेंट से भी काम चल हाँ जाता सर, है, ITR। पास्ट 2 इयर्स हाँ का कर लो फिर फाइल क्या करेंगे। हाँ हाँ, वो फाइलिंग कर ले, वो दी बेस्ट रहता है सर वो। हाँ हाँ हाँ, ये भी बढ़िया है। और कुछ मैसेज जो आप कैंडिडेट्स को जो अभी अपकमिंग प्रिपरेशन करेंगे, जो टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली आईडीबीआई बैंक से जो टारगेट करना चाहते हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो कि उनको क्या अप्रोच रखना है जॉब प्रोफाइल लेटर से लेकर सब कुछ इन आउट जो आपने फेस करा है? सर मेरा बस ये है कि ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम्म नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है उसका। क्योंकि जैसा हम्म। आपने लास्ट ईयर भी, आप मुझे याद, नोटिफिकेशन से पहले ही आपने 1 मंथ पहले ही बोल दिया था कि अभी रेडी, हाँ, ये रेडी आने रहना वाला चाहिए क्योंकि है। नोटिफिकेशन का हाँ, टाइम रेडी मिलता रहे। नहीं है ज्यादा। हाँ, क्योंकि उसके पास सर हार्डली लगभग 30-35 डेज का टाइम होता है, हाँ हाँ, जो कि क्योंकि अगर आप इतना प्रिपरेशन और फिर इधर उधर के काम में टाइम नहीं मिलता है। 4-5 सब्जेक्ट है तो और वर्किंग भी है हाँ, तो टाइम मिलता नहीं है। वर्किंग भी है तो हाँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम्म। तो अगर अभी से ही अगर कोई भी आधे हाफ एन आवर भी दे तो मोर देन सफिशियंट है। बाकी तो आपके नोट्स तो सब बेस्ट नोट्स आपके, हम्म। उससे ज्यादा तो किसी को पढ़ना भी नहीं है और ना देखना है।
एनओसी में तो इशू तो नहीं आता मैं है ना भी इनको, आईडी बेस से? क्या सर? एनओसी क्या सर? एनओसी एनओसी। नहीं सर, एनओसी तो वो दे देते हैं, एनओसी एक्सपीरियंस आपको दोनों ही दे देते हैं वो। आप हाँ एनओसी अप्लाई करिए, एनओसी एक्सपीरियंस में कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ। हाँ क्योंकि इस बार एनओसी तो सर मस्ट है। एक्चुअली हाँ, इस बार तो मैंने भी सर क्या एक्सपीरियंस मेरा लेट आया था, तो मैंने वो प्रिंटेड कॉपी निकाल के दे दिया था उन्होंने एचआरएमएस से, हम्म उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। हम्म तो बाद में मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर तो मेरे पास ही पड़ा, जो कि मैं ज्वाइनिंग में उन्होंने मुझसे मांगा तो कुछ नहीं है उन्होंने। तो हम्म फिर भी मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने शायद ध्यान न दिया हो, फिर भी मेरे पास पड़ा हुआ एक्सपीरियंस लेटर मेरा ओरिजिनल, वो हम्म। मैं सबमिट कर दूंगा। तो बैंक सब दे देता है सर, हमारे एनओसी और एक्सपीरियंस आईडी में वे कोई में इशू इतना नहीं इशू होता नहीं है। है। सर कोई इशू नहीं है सर, आप तुरंत मिल जाता है सर। ओके सो अभी तो अब आपका 8 दिन का गैप मिलेगा, ज्यादा गैप मिलेगा नहीं, अभी कंटिन्यूअसली हाँ वर्किंग है सर, आपका। चलिए, कंटिन्यूसली वर्किंग है सर। दिवाली पे अब तो ऑफ लीव्स ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, प्रीवियस लीव्स आ, अप्लाई? नहीं, सर अभी मैं रेगुलर वो मतलब मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ, 80 हाँ हाँ। किलोमीटर से मेरे घर से मेरे ब्रांच इस समय। ओके। तो मैं डेली अप डाउन इस समय कर रहा हूँ तो सर। जब आप नोटिस पीरियड पर हो तो पुराना जो लीव का बैकअप रखा होगा तो वो अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सर सिर्फ सीएल ले सकते हैं हम लोग। तो और जो सीएल कि अभी होगा सीएल, आपके पास, आई गेस कि एनकैश हो जाएगा? सर ओएल इन कैश होगा मेरे पास, हाँ हाँ ऑर्डनरी लीव जो है। हाँ और हाँ बाकी सीएल ही ले सकता हूँ, तो सीएल हाँ अभी है मेरे पास, 3 to 4 सीएल पड़े हैं मेरे पास अभी। हाँ हाँ तो हाँ काम हो जाएगा सर, मतलब एक हाँ। महीना और निकालना है सर यहाँ पे। हाँ 1 महीना और निकालना है, फिर थोड़ा गैप लेकर एसबीआई ज्वाइन करना है, राइट? एसबीआई जॉइन करना है सर। चलिए बढ़िया। नाइस टू टॉक टू यू, अच्छा लगा, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड गुड थैंक लक। यू सर। गुड लक फॉर योर जर्नी, स्टे कनेक्टेड, है ना? फिर मिलते हैं थैंक यू अपन, सर, बात थैंक करते यू हैं, सर। कुछ पॉसिबल श्योर होता है। सर, श्योर सर, श्योर सर, ओके श्योर सर। ओके, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू वंस अगेन अगेन। सर, या थैंक यू अगेन फॉर, थैंक यू अगेन फॉर योर टीम सर। या वेरी वैल्यूएबल सपोर्ट सर, एनी टाइम पीडीएफ और नोट्स तो कुछ भी हो आप कभी भी मांग सकते हो आपसे, मतलब थैंक वेरी यू थैंकफुल फॉर टू योर यू सर। फीडबैक, थैंक यू।